Steve Waugh won the toss again, and this time there was no doubt he would bat first. क्रिकेट इतिहास में कुछ ऐसे मैच होते हैं जो अपनी छाप हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक ऐतिहासिक मुकाबला था 2001 का ईडन गार्डन टेस्ट, जहां भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन खेलते हुए एक ऐसी जीत दर्ज की जो आज भी क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। 2001 की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने मुंबई में भारत को आसानी से हराया। यह उनकी लगातार 16वीं टेस्ट जीत थी और ऑस्ट्रेलिया का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। अब बारी थी दूसरे टेस्ट की, जो कोलकाता के ईडन गार्डन में खेला जाना था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश दिवस में, जहां हम आपके लिए लाते हैं भारतीय इतिहास से जुड़े कहानी और किस्सों को। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2001 में खेली गई टेस्ट सीरीज का कोलकाता का दूसरा टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास के सबसे महान मुकाबलों में से एक माना जाता है। यह मैच न केवल भारतीय क्रिकेट के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए यादगार रहा। इसे एक ऐतिहासिक चमत्कार कहा गया क्योंकि भारत ने फॉलो ऑन खेलने के बाद न केवल मैच को बचाया बल्कि जीत भी दर्ज की, जो कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बेहद दुर्लभ है। इस जीत के पीछे मुख्य रूप से वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ की अद्भुत साझेदारी थी। Full toss and four. Yes, loose delivery that time and nice. 2001 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज हो रही थी। सीरीज का पहला मैच मुंबई में खेला गया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी आसानी से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार 16वीं टेस्ट जीत थी और वे अपने विजय अभियान को जारी रखने के लिए पूरी तरह तैयार थे। दूसरा टेस्ट कोलकाता के ईडन गार्डन में 11 से 15 मार्च 2001 के बीच खेला गया। भारत पहले मैच में हार के बाद दबाव में था, जबकि ऑस्ट्रेलिया का हौसला बुलंद था। और फिर होती है कोलकाता के इस मैच की शुरुआत। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी टीम की शुरुआत बेहद शानदार रही। कप्तान स्टीव वॉ की अगुवाई में रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन और एडम गिलक्रिस्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 445 रन बनाए। मैथ्यू हेडन ने शानदार 97 रन बनाए और स्टीव वॉ ने भी 110 रन की अहम पारी खेली। फिर आई भारत की पहली पारी और भारतीय टीम इस दबाव में पूरी तरह ढह गई। पूरी टीम सिर्फ 171 रन पर ऑल आउट हो गई। सिर्फ वीवीएस लक्ष्मण ने कुछ संघर्ष किया और 59 रन बनाए। A fighting 59 from VVS Laxman, but another all-round disappointing batting display. Several of the top order got a start but couldn't take it on. Another 4 wickets for the reliable Glenn McGrath. India were then asked to follow on 2. इसके बाद भारतीय टीम को फॉलो ऑन खेलने के लिए मजबूर किया गया, जो कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे मुश्किल परिस्थितियों में से एक मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया जीत के बहुत करीब था और उनका लक्ष्य लगातार 17वां टेस्ट जीतना था। बात करते हैं कि फॉलो ऑन क्या होता है, किस तरह से ये खेला जाता है। तो फॉलो ऑन क्रिकेट के खेल में एक विशेष स्थिति होती है जो टेस्ट मैचों में देखने को मिलती है। जब किसी टीम को फॉलो ऑन खेलने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब है कि उस टीम को अपनी पहली पारी में इतनी कम रन बनाए होते हैं कि दूसरी टीम को पहली पारी में मिली बढ़त इतनी ज्यादा होती है कि विपक्षी टीम को फिर से तुरंत बल्लेबाजी के लिए बुला सकती है। इसे फॉलो ऑन करना कहा जाता है। बात करते हैं फॉलो ऑन के क्या नियम हैं। यदि पहली पारी में बैटिंग करने वाली टीम दूसरी टीम पर 200 या उससे अधिक रनों की बढ़त बना लेती है तो वह टीम दूसरी टीम को तुरंत फिर से बल्लेबाजी के लिए कह सकती है। इस स्थिति को फॉलो ऑन करना कहते हैं। उदाहरण से समझें कि मान लो कि अगर कोई टीम ए है, उसने पहली पारी में 500 रन बनाए
और टीम बी ने अपनी पहली पारी में 300 रन बनाए तो टीम ए को 200 रन की बढ़त मिलती है। इस स्थिति में टीम ए के पास यह विकल्प होता है कि वह टीम बी को फिर से बैटिंग के लिए कहे, यानी कि फॉलो ऑन कर पाए। संक्षेप में कहें तो फॉलो ऑन क्रिकेट में उस टीम पर दबाव डालने का एक तरीका है जो पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, ताकि विपक्षी टीम उन्हें जल्दी आउट करे और मैच को जीतने की कोशिश करे। क्रिकेट के इतिहास में फॉलो ऑन खेलने के बाद मैच जीतना बेहद दुर्लभ है, लेकिन कुछ असाधारण मैचों में यह हुआ है। अब तक टेस्ट क्रिकेट में फॉलो ऑन खेलने के बाद केवल 4 बार ही कोई टीम जीत दर्ज कर पाई है। फॉलो ऑन के बाद जीते गए जो मैच हैं उसमें से पहला मैच था इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया 1894 सिडनी में खेला गया था। तो फॉलो ऑन के बाद जो टीम जीती थी वो इंग्लैंड की टीम थी। इंग्लैंड ने फॉलो ऑन के बाद 10 रनों की जीत दर्ज की और यह टेस्ट क्रिकेट में पहली बार था कि किसी टीम ने फॉलो ऑन के बाद जीत हासिल की। दूसरा इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया फिर से 1981 में हेडिंग्ले में हुआ था ये मैच। फॉलो ऑन के बाद जो टीम जीती थी वो इंग्लैंड थी फिर से। इस मैच में इंग्लैंड के महान ऑलराउंडर इयान बॉथम की शानदार पारी और बॉब विलिस की बेहतरीन गेंदबाजी के लिए याद किया जाता है। इंग्लैंड ने फॉलो ऑन के बाद 18 रनों से जीत दर्ज की थी। तीसरा जो मैच था जिस पे हम अभी चर्चा कर रहे हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया 2001 कोलकाता में खेला गया था। फॉलो ऑन के बाद जो जीती टीम वो थी भारत और इसकी चर्चा हम इसमें कर ही रहे हैं। और चौथा मैच है न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड 2023 में वेलिंगटन में ये मैच खेला गया था और फॉलो ऑन के बाद जो टीम जीती थी वो न्यूजीलैंड थी। न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ 1 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह टेस्ट मैच क्रिकेट इतिहास का चौथा मैच था जिसमें किसी टीम ने फॉलो ऑन के बाद जीत हासिल की थी। तो आप समझ सकते हैं कि फॉलो ऑन के बाद पूरे टेस्ट के क्रिकेट के इतिहास में केवल और केवल 4 ही मैच ऐसे हैं जिनमें फॉलो ऑन के बाद कोई टीम ने जीत दर्ज की है। तो ये कितना मुश्किल और कितना कठिन काम है। बात करते हैं कि फॉलो ऑन की स्थिति में भारत किस प्रकार पहुंचा। तो दूसरी पारी की शुरुआत में भारतीय टीम की हालत और भी खराब लग रही थी। ओपनर्स जल्दी आउट हो गए। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर भी बड़ा योगदान नहीं दे सके। भारतीय टीम एक बार फिर से मुश्किल में थी। तब वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ मैदान पर उतरे। लक्ष्मण को नंबर 3 से नीचे उतारकर नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था और यहां से खेल का पूरा रुख बदलने वाला था। लक्ष्मण ने पहले दिन शानदार बल्लेबाजी की और अपने खेल से हर किसी को हैरान कर दिया। उनकी 281 रनों की पारी ने क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में एक विशेष स्थान बना लिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को थकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल द्रविड़ की दीवार जैसी पारी। लक्ष्मण के साथ राहुल द्रविड़ ने भी कंधे से कंधे मिलाया और 180 रनों की बेमिसाल पारी खेली। दोनों के बीच 376 रनों की साझेदारी ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कमर तोड़ दी। इस साझेदारी ने न केवल भारत को मैच में वापस लाया बल्कि उन्हें ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां से वे जीत की तरफ बढ़ सकते थे। लक्ष्मण और द्रविड़ की साझेदारी ने भारत को 657 रनों तक पहुंचा दिया, जिससे भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 384 रनों का विशाल लक्ष्य दिया। Yes, that's it. At last they've decided that they've had enough. India 657 for 7, one of the most impressive scorecards you're ever likely to see. VVS Laxman with India's highest individual test score of 281 and India's lead 300. अब ऑस्ट्रेलिया को चौथी पारी में यह लक्ष्य हासिल करना था। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी की शुरुआत तो बहुत अच्छी रही, लेकिन हरभजन सिंह की शानदार गेंदबाजी ने मैच को भारत के पक्ष में कर दिया। हरभजन सिंह ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन किया और हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया। The crowd here are on their feet. It pitches. Does it pitch on middle of leg? Oh, he hit it. Did he hit it?
Indian bowler has ever taken a test hat-trick. Here we go. Can he do it? Oh! It's got him! Has he got him? Has he got him? He's going over to the square leg. The celebration's on. Is he the first ever? He wants a replay. He wants a replay. Well, is this history being made here? Was it a full toss? Well, you can't see where the ball bounced first. Very good catch. Now, did it go into the ground, or was it a full toss onto the bat, into the hand? We don't need the light. Yeah, he's given him. He's given him. He's given him. Did it come flush off the bat? Well, the first Indian ever to take a hat-trick in Test match cricket. यह भारत के लिए इस मैच की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम सिर्फ 212 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 171 रनों से यह मैच जीत लिया। यानी कि जितने भी फॉलो ऑन के बाद मैच हुए और जिनमें जीत दर्ज की, उनमें सबसे बड़ी जीत दर्ज की भारत ने। इस जीत ने भारतीय टीम के मनोबल को आसमान तक पहुंचा दिया। यह वह समय था जब भारतीय क्रिकेट को एक नई दिशा मिल रही थी। इस मैच के बाद भारतीय क्रिकेट के प्रति लोगों की धारणाएं बदल गईं। हरभजन सिंह, वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई और ये सभी खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट के नायक बन गए। ऑस्ट्रेलिया पर इस हार का प्रभाव जो पड़ा वो ये था कि ऑस्ट्रेलिया के लिए यह हार एक बड़ा झटका था। उनकी लगातार 16 टेस्ट जीतने की लय टूट गई थी और यह भारतीय टीम ने किया था, जो खुद पहली पारी में फॉलो ऑन खेलने को मजबूर थी। यह हार उनके लिए एक बड़ी सीख थी कि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है और कभी भी किसी भी टीम को कम नहीं आंकना चाहिए। जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे उस मैच के वो ये थे कि वीवीएस लक्ष्मण ने 281 रन बनाए, राहुल द्रविड़ ने 180 रन बनाए और हरभजन सिंह ने हैट्रिक सहित 13 विकेट लिए थे इस मैच के अंदर। और भारत का स्कोर था दूसरी पारी के बाद 657 7 विकेट पर। ऑस्ट्रेलिया का दूसरी पारी के बाद जो स्कोर था वो था 212 और वो भी ऑल आउट। 2001 का ईडन गार्डन टेस्ट क्रिकेट इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह वह मैच था जिसने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी और ऑस्ट्रेलिया को दिखा दिया कि भारत के पास वो ताकत है जो किसी भी कठिन परिस्थिति में जीत हासिल कर सकती है। वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ और हरभजन सिंह की इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। 2001 का ईडन गार्डन टेस्ट हमें सिखाता है कि खेल में कुछ भी संभव है। यह मैच हमेशा क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेगा और भारतीय क्रिकेट के लिए यह जीत हमेशा गर्व का विषय बनी रहेगी। किसी महान इंसान ने ठीक ही कहा है कि कभी हार मत मानो क्योंकि खेल पलट सकता है।